चैनल बायोलॉजी डे। माय नेम इज़ नेहा सिंह और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। हम आज नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, है ना। तो देखो, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक प्रॉपर सिस्टम जिसके हेल्प से हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली कह सकते हैं कि दो रीजन में होता है। पहला कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। जीआई ट्रैक्ट, जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो, एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है वो 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर यानी 7 मीटर लंबा। ये एलिमेंट्री कैनाल आपका शुरू होता है माउथ से, यानी कि स्टार्टेड फ्रॉम माउथ ओपनिंग। जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका जो फर्स्ट ओपनिंग है जहाँ से ये शुरू होता है उसको कहते हैं माउथ। और इस माउथ की हेल्प से फूड को क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है। ये फूड कहाँ इनटेक किया जाता है, इस कैविटी में। वी हैव अ कैविटी, जैसे हम मुंह को ओपन करते हैं तो मुंह के अंदर एक स्पेस, खाली जगह होता है, इसी को कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। अब इस बकल और ओरल कैविटी में होता है आपका टंग होता है ना। क्या होता है, टंग और 32 टीथ होते हैं। एक अडल्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट रीजन इज कॉल्ड बकल कैविटी। मुंह से खाना अंदर गया, कहाँ पे, बकल कैविटी में, जहाँ पे टीथ है, टंग है, सिलिवरी ग्लैंड है ना। तो यहाँ पे जो फूड आया है वो फूड का डाइजेशन बिगिन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट स्टार्टेड गेटिंग, कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका डाइजेशन यहाँ पे बिगिन होगा विद द हेल्प ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। एक एंजाइम सीक्रेट करती है अमाइलेज, है ना। एमाइलेज के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। यानी डाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कि फूड जो हम इनटेक करते हैं, जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। चाहे हम चावल खाएं, आलू खाएं, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अमीनो एसिड, आपका प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हम दाल से मिलता है, एग से मिलता है, मीट से, फिश से मिलता है। फैट हम खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, ये सब फैट है। तो अब ये सारे कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन होगा हमारे इस डाइजेस्टिव पूरे सिस्टम में। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंस में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा आपका ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट जाएगा आपका, ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंस अमीनो एसिड्स में, फैट टूट जाएगा आपका फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। फूड यहाँ पे आ गया, है ना। अब देखो, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन ओपनिंग, ठीक है। और इसी ओपनिंग से क्या होता है, फूड हमारा जो है, फूड भी, यानी कि ये एक कॉमन ओपनिंग है और इसी ओपनिंग से दो आपका नली निकली हुई है। एक आगे की ओर जो नली होती है दैट इज, अगर हम जिसे फील करते हैं, टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। क्या इसको कह दे रहे हैं, विंड पाइप। और जो पीछे की तरफ जो गई हुई नली होती है, यानी कि ये जो कॉमन जंक्शन है जहां से फूड पाइप और आपका विंड पाइप दोनों का रास्ता जो है अलग अलग हो रहा है, यानी दोनों का जो पाइप है वो अलग अलग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमन
पैसेज यानी कॉमन रास्ता फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर दोनों का जाने का जो कॉमन रास्ता है, इसी रास्ते से होके क्या होगी, आपकी फूड भी जाएगी और आपका एयर भी जाएगा। जिस रास्ते से फूड जा रहा है दैट इज कॉल्ड विंड पाइप, और जिस रास्ते से जिस रास्ते से अगर एयर जा रहा है दैट इज कॉल्ड विंड पाइप, और जिस रास्ते से आपका फूड जो है जाएगा जिस पाइप के थ्रू, दैट पाइप इज कॉल्ड फूड पाइप, और इसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। ठीक है, तो ये वाला जो आपका है वो क्या है, आपका ईसोफेगस कहला रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि अब बकल कैविटी से फूड जो है आगे चल के उतर जाएगा आपका पाइप जो है फूड पाइप में, है ना। अब जैसे ही ये बकल कैविटीज में फूड आया था तो ये सलाइवा के साथ मिक्स होके क्या हो गया, सॉफ्ट फॉर्म में हो गया। अब इस सॉफ्ट फॉर्म ऑफ फूड को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। ठीक है, अब ये बोलस इस फूड पाइप में आ गया, है ना, फूड पाइप में आ गया, और फूड पाइप में आकर ये स्टमक में आ गया ये फूड। अब स्टमक जो कि जे शेप का होता है, जे शेप का क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का 30% डाइजेशन जो है आपका स्टमक जो है डाइजेशन इसका स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्टमक से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये भी हम पढ़ेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरव्यू को जान रहे हैं कि आखिरकार डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही यहाँ से फूड आया इस स्टमक में तो ये कहला रहा था आपका बोलस। ठीक है, अब यहाँ पे HCl ने अटैक किया इस फूड पे, है ना, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब जैसे ही ये फूड आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, ये फूड इस एलिमेंट्री कैनाल से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो देखो ये जो आपका स्टमक है ये हमारे राइट साइड में, बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और राइट साइड के जस्ट बगल लेफ्ट साइड में होता है आपका लिवर। लिवर के 2 लोब्स होते हैं, है ना, 2 लोब्स, एक होता है राइट लोब और दूसरा लेफ्ट लोब। ठीक है, ये क्या है आपका राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और यही दोनों राइट और लेफ्ट लोब जहां से आपका लिवर 2 लोब्स में डिवाइड कर रही है, जहां पे लिवर डिवाइड कर रही है वहां पे प्रेजेंट होता है आपका गॉल ब्लैडर, दैट इज जीबी। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या है, लिवर जहां पे डिवाइड कर रही है 2 लोब में वहां पे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, बाइल जूस को स्टोर करना। लिवर बाइल जूस का सिक्रेशन करती है, बाइल जूस जो कि आपका फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, फैट की इमल्सिफिकेशन यानी फैट का ब्रेकडाउन करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देगा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो फूड यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से इस ट्यूब से आगे की तरफ जैसे ही ये फूड यहाँ पे आएगी, है ना, तो क्या होगा कि राइट लोब से और लेफ्ट लोब से एक आपका ट्यूब निकलेगा जिसके हेल्प से क्या होगा, आपका बाइल जूस का सिक्रेशन होगा, और फूड के इस वाले पार्ट पे क्या होगा, फूड के इस वाले पार्ट पे एक्ट होगा, और यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर भी है, तो गॉल ब्लैडर से भी एक ट्यूब निकलेगी, और ये ट्यूब भी क्या कर रही है, बाइल ही जूस को सीक्रेट कर रही है। तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाले ट्यूब को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। देखो यहाँ पे 2 आपका जगह से बाइल जूस का सिक्रेशन हो रहा है। प्राइमरली क्या है, बाइल जूस का सिक्रेशन आपके लेफ्ट लोब और राइट लोब जहाँ पे दोनों कनेक्ट करके यहाँ से सिक्रेशन कर रहे हैं। इस फूड जो फूड यहाँ पे आ गया है वहाँ पे क्या होगा, इस फूड में आपका बाइल जूस एक्ट करेगा
और यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, तो यानी गॉल ब्लैडर भी एक आपका सिक्रेशन करेगी, इस ट्यूब से सिक्रेशन करेगी, है ना, इस पाथवे को फॉलो करके सिक्रेशन करेगी। तो ये जो कॉमन जंक्शन है जहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर और दोनों लिवर के लोब्स, है ना, खुल रहे हैं और ये मिल आगे चल के मिल जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में, इसको कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट यानी कि ये क्या है आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट है, जो कि राइट लोब और लेफ्ट लोब के लिए भी ये इसी जगह पे यहाँ पे आपका फूड पे ये एक्ट होगा, बाइल जूस का सिक्रेशन, और गॉल ब्लैडर भी यहीं पे आके ओपन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दैट लीफ शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है और एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन बाय इंसुलिन। तो ये जो लीफ शेप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पैनक्रियास, ये भी क्या कर रही है, अपने पैनक्रिएटिक जूस को, है ना, और हार्मोन इंसुलिन का सीक्रेशन इसी ओपनिंग से कनेक्ट होके इस वाले आपके एलिमेंट्री कैनाल जहां से फूड पास हो रहा है, यहाँ पे ये इस पे एक्ट करेगा। तो जहाँ पे आपका एलिमेंट्री ये पैनक्रियास जो है, जिस जंक्शन पे एलिमेंट्री कैनाल से यानी कि जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ रहा था, उस वाले जंक्शन पे जहाँ पे मिल रही है, वहां उसे कहते हैं पैनक्रिएटिक हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये लिवर के भी लिवर से आ रहे हैं बाइल जूस और पैनक्रियास से आ रहे हैं जितने भी एंजाइम्स हैं, पैनक्रिएटिक जूस है, ये सारा यहाँ पे आपका इस वाले पार्ट पे देखो सब ओपन होके एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है, और यही ट्यूब जो ऊपर से चली आ रही थी दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। यानी खाना अब स्टमक से आगे बढ़ के चल पड़ा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, यानी ये फूड अब आगे चल के चला जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने का है कि जो फूड जो है वो ना लिवर में गया, ना पैनक्रियास में गया, ना गॉल ब्लैडर में गया, हर लिवर के दोनों लोब से भी आपका बाइल जूस का सिक्रेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ एक ट्यूब जो कि एलिमेंट्री कैनाल को कनेक्ट की। फिर गॉल ब्लैडर भी जो आपका एक ट्यूब के हेल्प से इस एलिमेंट्री कैनाल को कनेक्ट की। फिर पैनक्रियास भी है, यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस और आपका इंसुलिन का सिक्रेशन कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, और ये सारा कॉमन ओपनिंग, ये सारा जहाँ पे ये खुल रहा है, जहाँ पे ये मीट कर रहा है, इस जंक्शन को कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये फूड आपका जो कि पहले था बोलस, अब ये क्या हो गया, इन सारे एंजाइम के इफेक्ट से ये बन गया फूड, काइम बन चुका है ये। अब यही काइम आगे चल के बढ़ के आपका चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सी शेप्ड का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, सी शेप का, जो आगे चल के यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। सी शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो पहला सी शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है। और जैसे ही ये थोड़ा और कॉइल होगा, सेमी कॉइल होगा, ये कहलाएगा आपका ज्यूजेनम, ठीक है, जेजुनम कहलाएगा। और ये फिर जब ये बहुत कॉइल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ इलियम, ठीक है। अब ये देखो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन और के बाद फिर ये फूड यहाँ से कनेक्ट करके, है ना, ज्यूजेनम का इलम का जो लास्ट पार्ट है जहाँ से ये अब फूड ट्रैवल करके चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि फूड अब ट्रैवल करके चला गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे ये फूड गया जिसके फर्स्ट पार्ट में, इसे कहते हैं सीकम।
और ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। जैसे ही फूड फर्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में गया, ये क्या कहला रहा है, सीकम, है ना। अब ये फूड क्या है, कोलोन के तरफ बढ़ चलेगा। कोलोन यानी कि अब फूड का डाइजेशन हो गया, है ना। अब ये फूड क्या है, फीकल मैटर बन रहा है, फीकल मैटर, है ना, मल की तरफ, मल बनने की तरफ चल गया, जो कि कोलोन। कोलोन का 3 पार्ट होता है, एक होता है असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, और ये आपका होता है डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स है, और ये असेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब ये कोलोन जैसे ही यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर्ड होगा फीकल मैटर, ये कहलाएगा आपका रेक्टम। रेक्टम यानी वैसा स्ट्रक्चर जहाँ पे फीकल मैटर टेम्परेरी स्टोर्ड होता है, और फिर जैसे ही ये आगे बढ़ेगा रेक्टम से, तो ये एनस है जहाँ से ये फीकल मैटर को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले फूड माउथ से इंटर किया बखल कैविटी में, जहाँ पे सेरेब्री ग्लैंड से रिलीज अमाइलेज की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिगिन हुआ। फिर फूड जो था वो आपका बोलस बन गया, है ना। वैसे फूड को बोलस कह दिए, जो फूड पाइप से आपका इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे फूड पाइप कहते हैं, ये फूड पाइप से बढ़कर फिर आपके स्टमक वाले सेक्शन में चला जाता है, जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है बॉडी के, और ये जे शेप का होता है, जहाँ पे 30% प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया। अब क्या है, जैसे ही ये स्टमक, है ना, ये जिस ओपनिंग पे खुलेगी वहां पे बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है आपके इस एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्ट करेंगे, और उस कॉमन ओपनिंग, उस कॉमन जगह को, उस कॉमन पैसेज को कह दिया, क्या कह दिया, कॉमन हेपेटिक डक्ट, जहाँ पे गॉल ब्लैडर और लिवर के दोनों लोब से क्या हो रहा है, बाइल जूस का सिक्रेशन हो रहा है, और पैनक्रिएटिक डक्ट से आपका पैनक्रिएटिक जूस और इंसुलिन इस फूड पे पड़ेगा। और जैसे ही ये फूड जो बोलस था अब ये कन्वर्ट हो गया काइम में, और ये आगे बढ़ चला आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, ये देखो शी शेप का है, और जो पहला जो शी शेप का स्ट्रक्चर जो देख रहे हो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कहलाता है, जिसे कहते हैं ड्यूडेनम। और ये फिर जब थोड़ा इसमें और कॉइल्ड होगा तो दैट पार्ट बिकम क्या कहलाएगा, ज्यूजेनम। फिर ये जब इसमें बहुत सारे हाईली कॉइल्ड देखने को मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब इसमें बहुत कॉइलिंग आ जाएगी तो ये बन जाएगा इलियम। ठीक है, इलम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलम। और यही इलम जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो ओपनिंग जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होगा, यहाँ पे फूड जो है आ गया, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकम। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, तो जैसे ही सीकम में फूड आ गया, अब ये आगे की तरफ बढ़ चला, किधर, कोलोन की तरफ, यानी कि फीकल मैटर बनने के रास्ते पे ये चल दिया। तो यहाँ से जो आपका कोलोन है ये कहलाएगा डिसेंडिंग कोलोन। फिर जब ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स कोलोन, और जब ये नीचे की तरफ उतरने लगेगा दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। और फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेक्टम, जहाँ पे फीकल मैटर टेम्परेरी स्टोर्ड होता है ना, मल जो है वो स्टोर्ड होता है। और फिर फाइनली ये जो आपका ओपनिंग प्रेजेंट होता है ना, एक्सटर्नल ओपनिंग, इसके हेल्प से, जिसे एनस कहते हैं, फीकल मैटर को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब जो दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या काम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्चुअली क्या काम कर रही है, डाइजेशन में हेल्प कर रही है। जैसे कि लिवर बाइल जूस का सिक्रेशन कर रही है ना, जो कि बाइल जूस के सिक्रेशन से फैट का इमल्सिफिकेशन हो रहा
गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या कर रही है, बाइल के जूस का स्टोरेज कर रही है, और स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या कर रही है, पैनक्रिएट आपका इंसुलिन और पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन कर रही है ना, इंसुलिन और पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन। फिर आपका आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिससे गैस्ट्रिन जूस निकलता है। ये सारा क्या है, आपका ग्लैंड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, एड इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये सारे आपके लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सारे जगहों पे, ये सारे ग्लैंड में फूड कभी जाता नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जूसेस और एंजाइम रिलीज होता है जिसके हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड मिक्सिंग करने में हेल्प होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आपका एक एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, माउथ को करेंगे डिस्कस, फिर हम आ जाएंगे, आपको टंग देखना है, फिर हमें टीथ देखना है। तो हर एक डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल हो या डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, हर एक ग्लैंड और आपके एलिमेंट्री कैनाल की पूरी हम एनाटॉमी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन को जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो तो इस सेशन को शेयर करना, और दैट्स ऑल फॉर द टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।